दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कलर्स टीवी की सबसे एंटरटेनिंग रियलिटी शो है बिग बॉस, जिसमें नजर आ चुकी बहुत सारी अभिनेत्रियां बिग बॉस के घर में जाते ही अपनी फैन फॉलोइंग से इंडियन ऑडियंस के बीच में खूब सारी लाइमलाइट बटोरने लगती हैं, जिसकी वजह से इन्हें फेम के तौर पर काफी भारी अमाउंट भी मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी तक बिग बॉस के घर में दिखाई दे चुकी सभी अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री को हाई पेड एक्ट्रेस के तौर पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती हैं? वो कौन सी अभिनेत्री हैं जो इस शो में सबसे ज्यादा रकम लेकर महंगी एक्ट्रेस बन चुकी हैं? तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस सीरियल के अंदर नजर आ चुकी टॉप 10 अभिनेत्रियों के फीस में कंपैरिजन करके बताएंगे कि उनमें से कौन सी अभिनेत्री है सबसे ज्यादा महंगी एक्ट्रेस इस शो की। तो चलिए एक एक करके रूबरू होते हैं उन हाई पेड अभिनेत्रियों से। नंबर 10, शहनाज गिल। पंजाबी मॉडल शहनाज गिल ने बिग बॉस के घर में तो हंगामा मचाकर रख ही दिया था, जहां पर यह अपने डायलॉग और फनी एक्सेंट से दर्शकों को खूब एंटरटेन करती हुई दिखाई दी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिग बॉस में इन्होंने सबको एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए पर एपिसोड 20,000 रुपए चार्ज किए थे, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट होता है किसी भी न्यू कमर एक्ट्रेस के लिए। नंबर 9, गौहर खान। बिग बॉस 7 की विजेता रह चुकी अभिनेत्री गौहर खान ने शो में शिरकत करने के लिए और अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने के लिए पर एपिसोड 25,000 रुपए चार्ज किए थे, जो आज से 7 साल पहले एक काफी अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। नंबर 8, शिल्पा शिंदे। छोटे पर्दे की भाभी जी यानी कि शिल्पा शिंदे न सिर्फ बिग बॉस के घर में अपने आप को सेटल किया, बल्कि इन्होंने सीजन 11 जीतकर उन लोगों को करारा जवाब दिया जो इन पर तंज कसा करते थे। पर इन्होंने भी इस शो में अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाने के लिए 30,000 रुपए पर एपिसोड लिए थे, जो इनकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक था। नंबर 7, श्वेता तिवारी। बिग बॉस 4 की विनर और 1 करोड़ जीतने वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने आज से 10 साल पहले इस शो में हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए ऑडियंस से मांग की थी, जो आज इस जमाने में अच्छी खासी मोटी रकम हुआ करती है। नंबर 6, देबोलीना भट्टाचार्य। बिग बॉस 14 का अहम हिस्सा बनने वाली अभिनेत्री देबोलीना भट्टाचार्य ने अपने तीखे अंदाज और जबरदस्त वॉइस से लोगों को हैरान करके रख दिया था। लेकिन इन्होंने इतना सब कुछ करने के लिए बिग बॉस के मेकर से 35,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके चलते ही ये शो में एंटर करने को मजबूर हुई थी। नंबर 5, रश्मि देसाई। रश्मि देसाई को जब बिग बॉस 14 में एज अ कंटेस्टेंट हिस्सा लेने के लिए अप्रोच किया गया तो ये तुरंत मान गई थी, लेकिन इन्होंने इस शो में काम करने के लिए पूरे 40,000 रुपए की मोटी रकम की डिमांड की थी, जो इन्हें इनके फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी की वजह से आसानी से मिल भी गई थी। नंबर 4, करिश्मा तन्ना। बिग बॉस 8 की प्रतिभागी रही अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने इस पूरे सीजन में एक्टर रुपेन पटेल के साथ अपने लव रिलेशन के जरिए खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने छोटे पर्दे पर इतना सब कुछ ड्रामा करने के लिए 45,000 रुपए की अच्छी खासी रकम इस सीजन के मेकर से वसूली थी, जिसके चलते ही इस शो में इतनी ड्रामेबाजी करने को तैयार हुई थी। नंबर 3, रुबीना दिलाइक। एक्ट्रेस रुबीना दिलाई को इस समय बहुत ज्यादा खुशी हुई थी जब इन्होंने बिग बॉस के सीजन 14 को जीता था। हालांकि इन्होंने इस सीजन में हिस्सा लेने के लिए पूरे 50,000 रुपए पर एपिसोड चार्ज किए थे, जिसके दम पर ये इस शो में हिस्सा लेकर दर्शकों के बीच में अपनी प्रसिद्धि को और भी ज्यादा बढ़ा पाई थी। नंबर 2, हिना खान। वैसे एक्ट्रेस हिना खान ने भी बिग बॉस सीजन 11 में कोई कम सुर्खियां नहीं बटोरी थी, जहां पर ये अपने असली रंग रूप में दर्शकों के सामने पहली बार आई थी और हिना खान को अपनी असलियत को दिखाने के लिए पूरे 45,000 रुपए की भारी रकम दी गई थी, जिसमें इन्होंने अपने आप को काफी खुलनेपन और बेबाकी से दिखाया था। नंबर 1, दीपिका कक्कड़। एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ही है वो अभिनेत्री जिन्होंने बिग बॉस के घर में एंट्री मारने के लिए 70,000 रुपए चार्ज किए थे, जो अभी तक किसी भी सीजन में पहली बार किसी अभिनेत्री को नहीं दिए गए। और इन्होंने इस शो में शालीनता बनाने के साथ इस शो को भारी मतों से जीता भी था। इस तरह दीपिका कक्कड़ ही वो अभिनेत्री है जिन्होंने बिग बॉस में कदम रखने के लिए सबसे हाई अमाउंट को चार्ज किया। तो दोस्तों, आपको इन सभी सीजन्स में दिखाई देने वाली अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की प्रेजेंस बिग बॉस में अच्छी लगी थी? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।